यार उठा भी सकते बोल मैं जो ट्राई कर अरे हां तो नहीं हम यार छोड़ू यार तो बहुत छोड़ू से घाम लोग दोनों जो रो छेता था पुंगड़े में रो खन तो मुंह सुन और कुछ नहीं रो छेता अभी तो बहुत ही वाला तो कहते से ज्यादा पीछे ना ये मेरे भतीजी यो छोटे भोले लवड़ी थी यो बड़ा भोले लवड़ी थी ये देखो भाई ये भी आगे है कहता कहता आपको लगाए हैं हैं कहता कहता आपको लगाए झुंटिया भी बोलते हैं झुंटिया लगाने के लिए। गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री कृष्णा दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड से अंकित पहाड़ी ब्लॉग्स में। सुबह की करीबन 10 बजने वाली है और हल्की धूप आनी शुरू हो चुकी है और आज भी धूप क्या है वो उतनी खिल के नहीं आ रही है। बाकी सुबह सुबह का टाइम है, लोग अपने कामों पे लगे हुए हैं। इधर की साइड छोटी भाभी जी भी लगे हुए हैं बर्तन धुलने में और ठीक सामने यहाँ उधर वाली भाभी जी भी लगी हुई है गौशाला में गोबर वगैरह साफ़ करने में। और इधर के साइड देख लो भाई गांव का माहौल अब आपको भी मैं लगातार बताता आ रहा हूँ। वहाँ धूप थोड़ा देरी से लगती है। बाकी यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। नानी हो गई, मामी हो गई, बहन हो गई, भाभी माँ, सभी लोग यहाँ पे अभी तक क्या है आग सेक रहे हैं। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बाकी अभी हमारी तैयारी है खेतों में जाने की, वहाँ से पराल लाना है। और भाई जी वहाँ पे क्या है आज अपना पहला दिन ज्वाइन करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि धीरे धीरे चीज़ें मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी कि वो ओमान चले गए हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम से उस चीज़ पे रुके हुए थे। बाकी अभी चलते हैं भाई खेतों की ओर, क्योंकि वहाँ से मैं पराल लाना है घर। हमने उस टाइम पे खूम लगाया था, तो चलते हैं शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को। बाकी नानी जी भी बैठी हुई है सुबह सुबह आग सेकने पे। ठंडू का तो चले एक ही ना हम तो तुम पानी यार तो बहुत छोड़ू से घाम लोग दोनों जो अब गांव में तब दे दिखा ना खाना वे 9-10 बजे तक एक दी प्लेट ठीक है। जल्दी आ फटाफट ले आ माँ भाभी और बहनें क्या है कि निकल गए हैं खेतों की ओर और मैं जा रहा हूँ अब पीछे से, क्योंकि थोड़ा काम था घर पे वो भी निपटा दिया है। बाकी नई वाली जो रे हो रही है वो देखो भाई बरे जो होती है उसके बीच कुछ ऐसी दबी हुई है तो ख़राब भी हो सकती है ऐसे में, तो शायद अब इसको भी साफ़ करेंगे। बाकी गायों के बगल में देख सकते हुए बंदर कितने आ रखे हैं, ये देखो। तो वहाँ पे पता नहीं क्या खा रहे हैं, इनके साथ छेड़ना भी सही नहीं है। आप सुन रहे होंगे पक्षी काफ़ी ज़्यादा चहचहा रही है, क्योंकि अभी यहाँ से मेरे सामने से एक बड़ा जंगली बिल्ली होती है वो गुजरी है, उसके बाद पक्षियों में हलचल सी मच गई है भाई। इसलिए देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब शोर कर रहे हैं पक्षी। और ठंड इधर की साइड बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ पे धूप नहीं लगती है। ऊपर से यहाँ क्या है शबनम पड़ी रहती है, शबनम मतलब ओस होती है, पाला जैसे कहते हैं हमारे यहाँ। यही दिखाता मैं आपको, ये देखो भाई पूरा हाथ गीला हो गया, इसे शबनम कहते हैं वैसे। ठीक सामने देखो भाई एक सूखे हुए पेड़ पे किस प्रकार से पराल लगाया हुआ है। और थोड़ा रिस्की भी है भाई, क्योंकि इसकी जड़ सूखी हुई है और उस पर चढ़ना फिर ऐसे लगाना, तो वैसे सुविधा भी है पर रिस्की है, तो ऐसे रिस्की वाले काम ना करे भाई जिनका भी है। और बाकी देख लो भाई नीचे खेतों में ये पता नहीं किसी का घरिया है या पता नहीं क्या है, पर वो फूल गया है भाई, तो घरिया ही है वो। देख लो फूल आए हुए हैं, उस पर पीले फूल आए हुए हैं। और खेतों में भी देखो ठीक सामने की साइड धूप लगी हुई है, इधर की साइड ऐसा ही है। और हमें जाना है ठीक यहाँ पे, ये वाला है भाई हमारा खूम ये, तो वहाँ पे चलते हैं। बाकी अभी घर वाले भी सामने जा रहे हैं। ये देखो भाई गेहूँ कितने बड़े हो गए और गेहूँ में पाला काफ़ी पड़ा हुआ है, इसलिए वो देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक सामने तक काफ़ी हरियाली आई हुई है। और इस रास्ते में देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे कल रात यहाँ बारिश हुई हो, इतनी ज़्यादा यहाँ क्या है भाई ओस पड़ती है। वैसे भी निचला क्षेत्र है और अभी करीबन 9:30-10 होने वाला है। और हम आज करेंगे भाई पहले काम क्या, पराल छानने का, क्योंकि यहाँ अब उस पर क्या है कि चूहे लग गए हैं, मतलब उसको चूहे क्या है काट रहे हैं, इसलिए वो ख़राब हो रहा है। तो इसको क्या है घर लेके जाएंगे, यहाँ चूहे खा रहे हैं और घर लेके जाएंगे वहाँ बंदर खाएंगे, वो बचेगा वैसे भी नहीं। पर घर में ऐसा है कि हम उसको वहीं पर रहेंगे तो थोड़ा बचा सकते हैं। तो आगे हैं अभी हम खेत में। ये देखो भाई हमारे गेहूँ भी काफ़ी बड़े हो गए भाई धीरे धीरे। और यहाँ पे तो वैसे ही एक भारी खोलेंगे और वैसे ही भारी लगाएंगे, क्योंकि गेहूँ हो रखे हैं तो गेहूँ ख़राब ना हो।
ये देखो भाई, और वैसे ही ऊपर से अब भारी के लिए मानी क्या है पूरा ही खोल दिया भाई ऊपर। अब जाके इसको लेके जाएंगे अच्छे से। आपको दिखाता हूँ भाई मैं नीचे के खेत जाके। ये देखो भाई, तो ऐसे करते हैं भाई चूहे बर्बाद। ये देख लो, वहाँ से गए होंगे और हमने इतनी हाइट पे भी रखा हुआ था, उसके बावजूद भी इतना क्या है उन्होंने लग चुके हैं इस पे चूहे, और हमारी भाषा में मूसले गिनवल। हमें लगा था कि सिर्फ नीचे ही चूहों ने खाया है, और ऊपर देख लो भाई पूरा बर्बाद कर रखा है। ये देखो आगे का जो हिस्सा होता है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रखा चूहों ने। अब ऐसे में करे तो करे क्या। घर में भी बतरो खाने बांध रहा अब या कुछ मुंह खाली तो बांध रखा। और पराल साने के लिए आए हमारे साथ दो वीर। ये देखो, हेलो, क्या था तुम? न्यार न्यार को तो पराल थे ना। अच्छा, तुम्हारे न्यार बोल नहीं था। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता भाई। अभी कुछ ही दिनों पहले हम यहाँ पे क्या थे, इसको लगाने आए थे, खेतों में मंडाई करने आए थे। उसके बाद यहाँ पे गेहूँ बोए गए हैं। उस टाइम में था नहीं घर, मैंने ननिहाल जा रखा था शादी में। गेहूँ भी देखो इतने बड़े हो गए, और आज फिर पराल लेके जा रहे, पता ही नहीं चल रहा। अब कल परसों नहीं, पर अभी कुछ ही दिन बाद हम एक दो काम करेंगे घर में। उसके बाद ऐसा होगा कि यार गेहूँ काटने के लिए हो गए, पता ही नहीं चलता। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हर इंसान को अपनी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रकृति बदलती है वैसे इंसानों को भी बदलना चाहिए। और अभी यहाँ पे क्या है, मेरी भारी लगनी शुरू हो गई है, और माल लगा रही है अभी यहाँ पे भारी। आज हम सुन भाई यहाँ इंसानों भक्त पता नहीं चल दो कभी हम तो दिन होता सोच भी नहीं सके छाओ कि भगवान हम तैयार दिन दियो लो। आज भगवान राम जी की कृपा से पितृदेव तो आशीर्वाद से ही और भनेर जी की कृपा से ही मेरे लोड़ा सपना पूरा हुए ने। भगवान सब ये नहीं खुशी दिया यार, ये नहीं सुखी कदा पूरा लगे नंदे पर वे बोलन तो रोला आज दा होल को ओणो बारी ओणो न तो होल कुछ नहीं हो तो लोगों तो खूब भी क्या लाता यो बारी आज होने कौन कुछ भी कोनो पीछे ना ये मेरे भतीजी यो छोटे बोले लोड़ी थी, यो बड़ा बोले लोड़ी थी। छोटा बोले लोड़ी हाथ खड़ो कर भाई, छोटे बोले लोड़ी वाला हाथ खड़ो अब बड़ा बोले कर इस आई रोनिंदा यो स्कूल में यो 5 मार यो 3 में आयु का जब मेहरबाना स्कूल छोड़ियो है। तो सीन ये है कि इनके विद्यालय में लगा है बुस्केदार वालों का कैंप NSS का। तो इनकी क्या है कल से 7 दिवसीय छुट्टी पड़ गई है, तो ये फिलहाल यहाँ आ गए हैं। अभी भाई भारी लग चुकी है और इधर से आओ कैमरा वाले। तो अभी देखते हैं भाई बाहर के काखी निकालेंगे हम इसमें। यार उठाए भी सकते बोल मैं जो ट्राई करना। अरे हाँ ताकत बहुत है पर कार में भी सब दुई खुद हो दाए ना ना भारी मोड़ तो घर गवाल हुन रे ना ना ठीक है अभी तो बहुत ही वाला तो 33 से ज़्यादा 2-3 दिन अभी आगे भाई एक चक्कर मार दिया है। अब भाई को लेंगे, उसको लेके जाएंगे। हाँ नानी क्या बना ओह थकान तो बहुत लग रही भाई, पर हल्का ही हो रहा था। एक ही राउंड में लेके आया मैं, राउंड बोले तो मतलब रोका नहीं कहीं पे, सीधा। अब एक बार इसको खोलते हैं भाई, उसके बाद चलते हैं फिर दोबारा। देखो भाई ऐसे लगती है भारी। तो अभी रस्सी खोल के रख दी है अपने पास, और एक राउंड और चलते हैं, फिर देखेंगे तीसरा राउंड लगता है कि नहीं लगता। आज ही निपटा देना है भाई ये काम, क्योंकि हो सके कल मुझे फिर ट्रैक पे निकलना हो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ या तो 7 या तो 10 दिन की यात्रा पे। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो भाई ये भी आ गया है। कहते पुल आए हैं, कहते पुल आए 12 ओह ब्याल 10 आज बरबरा
तो बाहर ला लाके नहीं ना कवा लेगी वैसे जो पता ही नहीं चले इस पे दिया भी थिन लगी ना बैठे ले हम खूब मत पूरा बर्बाद हो रखा भाई ये कहता बारह वाला अभी अंतालो होगा कहाँ पीछे अभी तो पहना है अभी बहुत ही पर हालती सुना हां इधर नहीं तो मुझसे आग सकदान बोलता तो दादा है ना यो घरे तमन तेरे भाभी भी बोलछन को भाई दूसरी भारी भी ले ली हमने घर पे इस टाइम थोड़ा भारी हो गया बाकी जैसे ही हम पराल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं नानी कुछ इस प्रकार से उनके जो मुंह होते हैं उनको बांध रही है ताकि हम उसको क्या है ऐसे लटका सके एक दूसरी साइड एक ही साइड मतलब इनकी जो चोंच होती है उसको बांध रहे हैं देखो ऐसे झुंटियाली बोलते हैं झुंटियाली लगाने के लिए ये देखो भाई तो नानी ने सब बांध दिया जितना अभी तक भाभी बहनें मैं लाया था अब मेरी वाली भारी रह गई सिर्फ तो अभी माँ जी ने फ़ोन किया है कि एक भारी के लिए और आना है उसके बाद पूरा ख़त्म हो जाएगा तो नानी लगी रहेगी यहाँ इनके मुंह बांधने पे हम तब तक एक और भारी लेके आते हैं एक बने नहीं मैं हमारी गाय देखो मस्त बसिया खा रही है घास खाते नहीं है तो बसिया ही सही क्यों भाई अभी आ गया मैं फिर से एक बार खेत में और इस टाइम क्या है कि कमी है सबके लिए थोड़ा थोड़ा ही होगा तो मेरी भारी लग चुकी है और उठाते हैं चलते हैं फिर तीसरी बारी है भाई मेरी इस वाले खेत में देखिए भाई गोबर कितनी बारीकी से डाला हुआ है पूरे खेत में वहाँ तक बहुत अच्छे से गोबर डाला हुआ है बाकी खेतों के अनुसार जैसे इस वाले खेत में भी गोबर काफ़ी कम है इस वाले में भी तो इन्होंने बल हल लगाने से पहले डाला था इन्होंने हल लगाने के बाद डाला है तो इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कुछ लोग खेतों में देखो भाई कितनी हरियाली आ गई और कुछ के खेतों में भी अंकुरई आ रहे हैं तुम और सब बांध ली ठीक मैं एक है मैं एक ही मैंने बोली ना तू मुँह से खा ली पता नहीं हाँ तो अभी ये काम तो निपटा दिया आज मुझे यार दूसरा काम करना है कटिंग करवाने का क्योंकि लंबे बाल हैं बहुत ज़्यादा यहाँ तक बाल आ रहे हैं वो तो घुंघराले हैं इसलिए वो पता नहीं चल रहा तो सर दर्द हो रहा है तो इसलिए इनको कटवा देते हैं तो अभी घर आके नहा भी लिए हैं और छोटे बालों में काफ़ी अच्छा फील हो रहा भाई क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कटिंग वगैरह नहीं करवाई थी सोच रहा था बाल लंबे करवाने की पर सर दर्द की वजह से कटवाने पड़े भाई बाकी सुबह हमने जो पराल सारा था वो कुछ इस प्रकार से जो हमारे सामने पेड़ है तिमल का उस पर लगा दिया है और देख लो भाई बंदरों ने आने शुरू कर दिया है और आज आ रखे हैं लंगूर गुणी बोलते हैं हमारे यहाँ ये देखो उसकी पूंछ दिख रही थोड़ा वो देखो साथ ही दोपहर के खाना बनना भी शुरू हो गया है हरी सब्जी बननी है चावल वगैरह बन गए हैं बाकी नानी यहाँ पे छेमी भी तैयार कर रही है सब्जी के लिए थोड़ी देर धूप सेकते हैं फिर खाना वगैरह खाते हैं बाकी मैं आपको बता रहा था मैंने किसी ट्रिप पे जाना है हमारी ट्रिप लीडर की थोड़ा ऐसे ही हेल्थ वगैरह ख़राब हो गई है जिसके कारण हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि लीडर ही ना रहे तो भाई फिर प्रजा किस काम की है ना तो आगे देखेंगे फिर कभी।